नमस्कार दोस्तों। कोई भी नागरिक किसी देश में सिर्फ अच्छा जीवन, स्वतंत्रता, आजादी, बेहतर शिक्षा, बेहतर चिकित्सा और बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर चाहता है। और तमाम सरकारें जिस भी देश की होती हैं वे जनता से यही वादा करती हैं। और जब ये वादे पूरे तो नहीं होते, लेकिन पोस्टरों में, अखबारों के विज्ञापनों में, टीवी विज्ञापनों में या नेताओं के बयान में इस तरह के बड़े बड़े सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, जैसे कि आपको यह सरकारें स्वर्ग जैसी जगह का फील कराने वाली है। लेकिन हिंदुस्तान की अगर हकीकत देखी जाए तो इससे उलट है। और यह उलट इसलिए सामने आ रही है कि बहुत अच्छी सरकार देने के नाम पर देश में भाजपा आई और 11 साल भाजपा को हो चुके हैं देश में शासन करते हुए। चाहे एनडीए गठबंधन बना के शासन हो, लेकिन शासन तो मोदी सरकार का है, शासन भाजपा का है। अधिकांश राज्यों में भी भाजपा का शासन है। लेकिन क्या जो वादे आपसे किए गए, जो बेहतर हिंदुस्तान दिखाने का प्रयास किया गया, जो विज्ञापन दिखाए जा रहे हैं, क्या वैसा हिंदुस्तान आपको मिल रहा है? तो आप कहेंगे नहीं। हो सकता है उस पार्टी के समर्थक इस बात से ना इत्तेफाकी रखते हो, लेकिन सच यही है। और इस सच का खुलासा इस बात से हुआ है कि हर साल देश के 2 लाख लोग हिंदुस्तान छोड़कर विदेशों में बसने जा रहे हैं। और सिर्फ 5 साल के आंकड़े की बात करें तो कुल मिलाकर 9 लाख से ज्यादा लोग हिंदुस्तान छोड़कर, हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर सीधे विदेशों में जा बसे हैं। और इस बसने के पीछे उनका कारण है कि उनके बच्चों को बेहतर शिक्षा विदेश में मिल सकती है, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वह विदेशों में मिल सकता है, बेहतर नौकरी के अवसर विदेशों में मिल सकते हैं, बेहतर चिकित्सा सुविधाएं जो है वह विदेशों में मिल सकती है। और एक स्वतंत्र नागरिक को जीने के लिए जो सुविधाएं चाहिए वह तमाम चीजें विदेशों में मिल सकती है। ऐसे में हिंदुस्तान के लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान में रहने की बजाय अगर बच्चों का जीवन सही बनाना है, खुद का जीवन बेहतर रखना है, तो उन्हें हिंदुस्तान छोड़कर विदेश में बसना होगा। और यही कारण है कि दिनों दिन विदेश में बसने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और इस साल अगर 1 साल का आंकड़ा लिया जाए तो 2 लाख लोगों ने हिंदुस्तान छोड़कर विदेशों में बसने का निर्णय लिया, हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ दी। अब सरकारें भले ही कितने ही गाल बजाए, लेकिन हकीकत यह है कि सरकारें लोगों को बेहतर जीवन नहीं दे पा रही है। हालांकि हमारे यहाँ संविधान की बात होती है, संविधान में नागरिकों को दी गई प्रदत्त जो शक्तियां हैं उनकी बात होती है, बेहतर जीवन देने की बात होती है। आप विज्ञापनों में देखेंगे किस तरह से चमचमाती सड़कें दिखाई जाती है, लेकिन गिरे हुए पुल नहीं दिखाए जाते। किस तरह से लोगों को अच्छी स्कूलों के मॉडल दिखाए जाते हैं, लेकिन शिक्षा नहीं मिलती। किस तरह से एक्सप्रेस वे दिखाए जाते हैं, लेकिन खड्डों वाली सड़कें छुपाई जाती हैं। किस तरह से बुलेट ट्रेन के सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन स्थिति यह है कि लोगों को बाथरूम में बैठकर रेलवे में यात्रा करनी पड़ती है। किस तरह से प्रदूषण मुक्त वातावरण दिखाया जाता है, लेकिन दिल्ली सहित अधिकांश शहरों का AQI स्तर 300 के पार चला जाता है, 400 के पार चला जाता है और लोगों का दम घुटता है, जहरीली सांस लेनी पड़ती है। लेकिन सरकारें बेहतर जीवन का वादा करती हैं, लेकिन अब इन वादों से परे हटकर लोगों ने ठान ली है कि अगर खुद का जीवन ठीक रखना है, बेहतर जिंदगी जीनी है, तो उन्हें हिंदुस्तान छोड़ना होगा। और ऐसे लोगों की सोच लगातार बढ़ती जा रही है। और बढ़ती बढ़ती सोच लगातार अगर 1 साल में 2 लाख लोग और पिछले 5 साल में 9 लाख लोग हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बसने जा रहे हैं, तो ये तमाम सरकारों के लिए चिंता का विषय है कि आखिरकार क्या कारण है कि हिंदुस्तान में जन्मे, हिंदुस्तान में रहने वाले व्यक्ति का मोह हिंदुस्तान से भंग हो रहा है और वह लगातार देश छोड़कर विदेशों में बसने की बात कर रहा है। दरअसल इसके पीछे जो आज का हिंदुस्तान है, आज के हिंदुस्तान की जो प्रमुख समस्याएं हैं, हाल ही संसद चल रही है, लेकिन संसद में प्रदूषण को लेकर राहुल गांधी भाषण देते हैं, लेकिन सरकार की ओर से उत्तर नहीं आता। सरकार इस पर चर्चा नहीं करती, लोगों का दम घुट रहा है। स्थितियां यह है कि आप सोशल मीडिया पर वीडियो, फोटो इतने भरे हुए हैं कि अगर आप
बहुत ऊंची एक बिल्डिंग में रहते हैं, अगर नीचे देखेंगे तो आपको धुआं का गुबार नजर आएगा, यानी कि आप सांस भी नहीं ले सकते। आपने घर में प्यूरीफायर लगा रखा है, उसे अगर निकाल कर उसका फिल्टर देखेंगे तो वह हर दिन काला हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि आदमी की सांसों में कितना धुआं, कितना प्रदूषण घुस रहा है। और यह सिर्फ दिल्ली, जो देश की राजधानी है, जहां प्रधानमंत्री रहते हैं या गृह मंत्री रहते हैं या पर्यावरण मंत्री रहते हैं या तमाम मंत्री रहते हैं, तमाम सांसद रहते हैं, और वह देश की राजधानी है, वहां अगर प्रदूषण का स्तर 400 के पार, AQI का स्तर 400 के पार जा रहा है, तो आपकी सांसों में जहर घोला जा रहा है, लेकिन सरकार के पास इसका कोई उपाय नहीं है। बेहतर शिक्षा की बात की जाए तो किसी राज्य में स्कूल गिर जाता है, बच्चों की मौत हो जाती है, सरकार अपनी जिम्मेदारी तक नहीं समझती, और बात होती है बेहतर शिक्षा देने की। शिक्षा मंत्री किसी राज्य के स्कूल में जाते हैं और वहां ये पूछते हैं कि कोई बच्ची बुर्का पहनकर तो नहीं आ रही है, यह हमारी शिक्षा का स्तर रह गया। क्या यह शिक्षा का स्तर लोगों को मजबूर कर रहा है कि वे अपने बच्चों को यहां से लेकर और विदेश जाएं? अब इसमें भी एक बहुत मजेदार आंकड़ा है कि जो लोग पैसे वाले हैं या बिजनेसमैन है या अमीर तबका है, इन ज्यादातर लोगों में से 22% हिस्सा उन अमीर और बिजनेसमैन लोगों का है जो हिंदुस्तान छोड़कर धीरे धीरे विदेश में बसने की चाह रख रहे हैं, और यह चाह लगातार बढ़ रही है। दरअसल आप देख सकते हैं कि हम बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की, कि आपको याद होगा कि 2014 के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ था, मोदी चेहरा थे, मोदी के चेहरे पर बीजेपी चुनाव जीत गई, सरकार बना ली, बुलेट ट्रेन का सपना दिखाया। आज 11 साल हो चुके हैं। 11 साल में बुलेट ट्रेन कहां से कहां तक पहुंची? क्या केंद्र सरकार के पास इसका जवाब है? स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाने की बात है, किस तरह से दमादम अपने निर्माण के 1 साल बाद में ओवरब्रिज गिर जाता है, ओवरब्रिज में खड्डे हो जाते हैं, दरारें हो जाती हैं, पुल गिर जाते हैं, और हम स्पेस टेक्नोलॉजी से सड़कें बनाने के झूठे वादे करते हैं। किसानों की आय दोगुनी कर देंगे और किसानों से जमीनें छीनकर उद्योगपतियों को दे रहे हैं। तो किसान का प्याज 5 रुपए, 1 रुपए, 2 रुपए मंडियों में बिक रहा है। आखिर उसका क्या दोष है कि वह हमारे लिए सब्जी उगा रहा है, वह हमारे लिए अनाज उगा रहा है। एक बहुत अच्छा सोशल मीडिया पर एक रील बना था, आपने शायद देखी होगी। उस रील में लिखा था कि कोई जमाना था जब 1 किलो, 1 मण अनाज, जी हां, एक बोरी अनाज लेकर जाते थे तो 1 तोला सोना लेकर आते थे। लेकिन आज सोने की कीमत 1,35,000 10 ग्राम यानी कि 1 तोला हो गई है। लेकिन क्या 1 मन, 1 बोरी के अंदर 1 तोला सोना आ सकता है? तो इसका उत्तर क्रॉस में होगा कि नहीं आ सकता। यानी कि किसान आज भी वही संघर्ष कर रहा है अपनी खेती में, और दूसरी ओर सोने की कीमत लगातार बढ़ रही है, चांदी की कीमत लगातार बढ़ रही है। लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड, कुछ लोगों का, क्योंकि बार बार यह बात होती है कि उद्योगपतियों को टारगेट किया जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि देश का अधिकांश पैसा उद्योगपतियों के पास है और आम लोग जीवन जीने के लिए संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। आखिरकार यही वे कारण है। चिकित्सा व्यवस्था की आप बात कर ले, चिकित्सा व्यवस्था में अभी 3 दिन पहले एक वीडियो आ रहा था, एक एम्बुलेंस जा रही होती है, उसका गेट भी बंद नहीं होता, अचानक उसमें से स्ट्रेचर गिरती है, मरीज सहित वह सड़क पर, स्ट्रेचर पीछे पीछे रह जाती है और एम्बुलेंस आगे निकल जाती है। बहुत सारे ऐसे वीडियो, फोटो आते हैं जब कोई किसी की डेथ हो जाती सरकारी अस्पताल में, वहां से उसे एम्बुलेंस नहीं मिलती, वह मोटरसाइकिल पर शव बांधकर अपने घर की ओर रवाना होता है। कहीं बाहर तड़पते हैं गरीब। आज ही एक दिल्ली के अस्पताल का वीडियो आया जहां एक लड़की अपनी मां को लेकर संघर्ष कर रही है, डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर रहे हैं, उसे हॉस्पिटल से निकाल दिया जाता है। चिकित्सा की यह स्थिति है और वे तमाम कारण बन रहे हैं कि आखिरकार हिंदुस्तान का नागरिक हिंदुस्तान को छोड़कर विदेशों में बसने की चाह इसीलिए रख रहा है कि कम से कम वहां प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलेगा, वहां अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल मिलेंगे,
वहां बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए बेहतर अस्पताल मिलेंगे, वहां स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, स्वतंत्रता से अपनी बात रखने के लिए माहौल मिलेगा और निवेश करने के लिए वहां जगह मिलेगी और इसके अलावा वहां नौकरी के बेहतर अवसर मिलेंगे। क्योंकि हिंदुस्तान में बेरोजगारी का जो आलम है, जिससे सरकारों को कभी कोई फर्क नहीं पड़ता और युवा बेरोजगार सड़कों पर सरकार की लाठियां खाते घूम रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर विदेशों में नौकरी के बेहतर अवसर मिल रहे हैं। ऐसे में आखिरकार क्यों कर नहीं, जो व्यक्ति सक्षम है वह क्यों नहीं विदेश में जाकर बसना चाहेगा। और यही कारण है कि यह आंकड़ा दिनों दिन आगे बढ़ता जा रहा है और अब 2 लाख व्यक्ति अगर हर साल हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। इसका यह आंकड़ा सिर्फ उन लोगों का मैं बता रहा हूं जो हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर विदेश में बस रहे हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा आंकड़ा वह भी है जो हिंदुस्तान की नागरिकता तो नहीं छोड़ रहा, लेकिन विदेश में जाकर बस रहा है। और वह इसलिए बस रहा है कि उसे वहां नौकरी के बेहतर अवसर मिल रहे हैं, चिकित्सा सुविधाएं मिल रही है, बच्चों के लिए शिक्षा मिल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है, बेहतर वातावरण मिल रहा है, प्रदूषण मुक्त वातावरण मिल रहा है। ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत बड़ी है जो हिंदुस्तान से जाकर विदेशों में लगातार बस रहे हैं। लेकिन सरकारों को इस बात से शायद बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा और सरकारें अपने गाल बजा रही हैं, विज्ञापनों में बेहतर जीवन लोगों को दे रही है, लेकिन राजधानी दिल्ली का AQI स्तर 400 के पार जा रहा है, लोगों का दम घुट रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, लेकिन सरकारें हैं कि अपनी उपलब्धियों की वाहवाही करके पीठ थपथपा रही हैं और लोग हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़कर विदेशों में बसने के लिए मजबूर हो रहे हैं। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए मुद्दे पर चर्चा के साथ।